अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमने सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ था शॉर्ट क्वेश्चंस का। हमने पीछे के 3 लेक्चर्स में हर एक लेक्चर में दो दो क्वेश्चंस सॉल्व करके दिए थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम यूनिट नंबर 2 का एक्सरसाइज हमने स्टार्ट किया हुआ था। केमिस्ट्री है ग्रेड 9 का, केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। वीडियो को लाइक करना ना बोले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया करें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोटोप्स आर डिफरेंट बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर द सेम। ये क्या रीज़न हो सकता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे साथ आइसोटोप्स के डिफरेंट होते हैं, किससे? केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसके सेम होते हैं। तो आंसर नंबर 7 में कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ। उससे आप लोग क्या लिखेंगे कि आप लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि दी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ of isotopes are different due to the reason that physical properties depends on the mass number। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं while the chemical properties of isotopes are same, this is due to the reason that chemical properties depends on the atomic number and the atomic number of isotopes are the same. That's why the chemical properties of isotopes are same and the physical properties depends on the mass number, so the physical properties of isotopes are different। आप लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करती है मास पे, एटॉमिक मास पे या मास नंबर पे। सो मास नंबर जो है आइसोटोप्स के डिफरेंट होते हैं। दैट्स वाई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट एंड वाइल केमिकल प्रॉपर्टी जो है हमारे साथ वो डिपेंड करती है किस पे? एटॉमिक नंबर पे। और हमारे साथ एटॉमिक नंबर जो है ये सेम होता है हर एक आइसोटोप का। आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है जबकि एटॉमिक मास उसका डिफरेंट होता है। सो फॉर दैट रीज़न केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोटोप्स आर द सेम। केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी सेम होती है। तो ये हमारे साथ था क्वेश्चन नंबर 7। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे साथ क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 8, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आइसोटोप्स। कार्बन आइसोटोप्स का स्ट्रक्चर ड्रा कर देना है। फिर क्या कर लेना है? देन राइट डाउन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमने क्या करने हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद भी साथ में लिख देनी है। तो ये तो मैं इस तरह पेज पे नहीं सॉल्व करूँगा। यहाँ पे आप लोग इस पेज नंबर 54 में गिवन है। 54 पेज पे अगर आप लोग आ जाए तो यहाँ पे है हमारे साथ कार्बन 12 है एक आइसोटोप, दूसरा है कार्बन 13, फिर है हमारे साथ कार्बन 14। इसका हमारे साथ फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके 6 प्रोटॉन्स है, यहाँ पे लिखा गया है 6 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें। ये कार्बन 13 की अगर बात की जाए तो ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 है, 6 प्रोटॉन्स है इसमें न्यूक्लियस में और यहाँ पे 7 न्यूट्रॉन्स है। तो 6 + 7 कितने हो गए? 13 हो गए। फिर हमारे साथ यहाँ पे 6 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस में। तो 6 + 8 अगर हम लोग करें तो यहाँ पे 14 बनता है और 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो यहाँ से इस तरह से आप लोग इसका स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये इसके आइसोटोप्स हो गए। और इनमें जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों सारों में 6 है, जबकि यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की तादाद 6 है 12 वाले में, 13 वाले में हमारे साथ है 7 और 14 का जो आइसोटोप है यहाँ पे हमारे साथ 8 न्यूट्रॉन्स है। तो इस तरह से आप लोग इसका शेप, इसके आइसोटोप्स और इसके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद लिख सकते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे पेज नंबर 54 से आप लोग कर सकते हैं। मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे साथ क्या है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कुड बी कंटेंट इन के एल एम एन शेल्स एनर्जी लेवल्स। हमारे साथ के एल एम और एन एनर्जी लेवल्स है, इनमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? तो ये हमारे साथ है क्वेश्चन नंबर 9। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। हमने क्या फाइंड आउट करना है? के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल
इन शेल्स में हमने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है ये फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। हमने ये बात की थी कि के लिए हमारे साथ n की वैल्यू 1 है, इस तरह से l के लिए हमारे साथ n की वैल्यू 2 है, m के लिए हमारे साथ n की वैल्यू 3 है और n के लिए हमारे साथ n की वैल्यू 4 है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं ये डिफरेंट वैल्यूज़। और हमारे साथ फार्मूला क्या था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, हमने कुछ इस तरह से बात की थी, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल कितने हैं 2n²। इस फार्मूले से हमने कहा था कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे मैं के शेल की अगर बात करूँ तो के शेल में हमारे साथ क्या होगा 2 × n² मैं लिखूँगा, n की जगह मैं 1 लिख देता हूँ तो 2 × 1², ये मेरे साथ 2 हो जाएगा। एल शेल की अगर मैं बात करूँ तो एल के लिए मैं लिखूँगा 2 × n², 2 और उसके बाद 2² हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे मेरे साथ 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। एम शेल के लिए अगर बात करें तो एम शेल में मैं 2n² फार्मूला लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 × 3², 3² से 9 आता है, 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर तो हमारे साथ 18 आएगा। फिर एन शेल की बात करते हैं तो एन शेल में 2n² के फार्मूले से हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो 2 × 4², 4² से 16, 16 मल्टीप्लाई तो हमारे साथ 32 हो जाता है। तो ये हमारे साथ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन के एल एम इन शेल्स में इस तरह से कैलकुलेट कर लिया हमने। तो ये हमारे साथ था क्वेश्चन नंबर 9। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे क्वेश्चन 10 और 11 के। ये 2 क्वेश्चन रह गए हैं, ये हम डिटेल से कवर करेंगे। होपफुली ये टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। कमेंट वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिया करें। शुक्रिया।